हाय एवरीवन, आप सभी संविदा कर्मियों एवं आउटसोर्स कर्मियों एवं ठेका कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ सूचना निकल कर आ रही है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि हर आने वाली सही और सटीक खबर आपके पास प्रस्तुत किया जाता है। 100% सही खबर को इस चैनल पर दिया जाता है। चलिए जानते हैं आउटसोर्स कर्मियों के लिए क्या न्यूज़ सूचना निकल कर आ रही है। चलिए जानते हैं। यूपी में आउटसोर्स भर्तियां के लिए बनेगा सेवा निगम, यानी यूपी में आउटसोर्स के लिए भर्तियां होने वाली है और बनेगी नया सेवा निगम। चलिए जानते हैं विशेष खबर को। और मानदेय के लेकर भी, बढ़ोतरी के लेकर भी आया है न्यूज़ सूचना संविदा कर्मियों के लिए। चलिए जानते हैं डिटेल्स में। राज्य सरकार ने आउटसोर्स कर्मियों सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह बनाने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के तहत उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड के गठन में मंजूरी दी है। यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी जो नॉन पब्लिटेबल संस्था के रूप में संचालित होगी। यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो नॉन पब्लिटेबल संस्था के रूप में संचालित होगी। इसके जरिए अब आउटसोर्स कर्मियों का चयन विभाग नहीं बल्कि निगम जेम पोर्टल से एजेंसी चुने जाएंगे। आउटसोर्स कर्मचारियों का चयन 3 वर्ष के लिए होगा, यानी आउटसोर्स कर्मियों का चयन इस कंपनी में जाने के लिए 3 वर्ष का होगा और यह 16 से 20 हज़ार रुपये प्रति माह दिया जाएगा। और आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों संविदा कर्मियों को 16 से 20 हज़ार रुपये प्रति माह दिया जाएगा। 3 माह का चयन होगा इसमें। इस निर्माण से सरकार तय करेगी कि हर कर्मचारी को पूरा हक मिले और भविष्य सुरक्षित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में मंगलवार को कुल 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। यानी कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अगुवाई में कैबिनेट बैठक हुई और मंगलवार को कुल 15 प्रस्तावों पर मुहर लग चुकी है। क्यों जरूरी था नियम का गठन? प्रदेश वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना में कैबिनेट के निर्णयों को जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के विभिन्न विभागों और संस्थानों में लंबे समय से आउटसोर्स कर्मियों, संविदा कर्मियों, एजेंसियों के माध्यम से बड़ी संख्या में कर्मियों सेवा प्रदान कर रहे हैं। यानी बहुत बड़ी संख्या में आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों, संविदा कर्मियों सेवा प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए उन लोगों को 3 माह की कंपनी में जाने के लिए 16 से 20 हज़ार रुपये दिए जाएंगे मानदेय पर मंथ रहे थे। लेकिन लगातार यह शिकायतें सामने आ रही है कि उन्हें सरकार द्वारा स्वीकृत मानदेय का पूरा भुगतान नहीं मिल रहा है। यानी उन लोगों को शिकायतें आ रही है कि सरकार द्वारा हमें पूरा मानदेय नहीं दिया जा रहा है, बहुत ही कम मानदेय दिया जा रहा है संविदा कर्मियों, ठेका कर्मचारियों को। इन अनियमितताओं को खत्म करने के लिए कर्मचारी के हितों की रक्षा के लिए नियम गठित किया गया। इन अनियमितताओं को खत्म करने के लिए कर्मचारियों के रक्षा के लिए नियम गठित किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि नई व्यवस्था में SC, ST, OBC, EWS, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक महिलाओं को नियमानुसार आरक्षण मिलेगा। यानी इन सभी कैटेगरी के लोगों को नियमानुसार आरक्षण दिया जाएगा, संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मियों को। चलिए जानते हैं और बहुत बड़ी खबरों को एक बार। महिलाओं को मैटरनिटी लीव भी मिलेगा। महिलाओं को मैटरनिटी लीव भी मिलेगा। अब कर्मचारियों को समय समय पर परीक्षण भी प्रदान किया जाएगा। यानी कर्मचारियों को समय समय पर परीक्षण यानी सरकार द्वारा राशि भी दिया जाएगा। सेवा के दौरान मृत्यु पर 15,000 अंतिम संस्कार के लिए मिलेगी। यानी सेवा के दौरान किसी भी संविदा, आउटसोर्स, ठेका कर्मचारियों को मृत्यु हो जाती है तो उन लोगों को सरकार के तरफ से 15,000 रुपये अंतिम संस्कार करने को मिलेगा। 9 अरब की सौगात हो गई है सरकार द्वारा संविदा कर्मियों को। चलिए जानते हैं और विशेष खबरों को जान देते हैं। इम्पोर्टेंट
विभागों के 3 साल के लिए होगी नियुक्ति, यानी जो कंपनी आएंगी उन विभागों में 3 सालों की होगी नियुक्ति सेक्शन 8 के तहत। से 16,000 से 20,000 रुपये प्रति माह मानदेय आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगी। 15,000 प्रस्ताव योगी कैबिनेट ने मंगलवार को बैठक कर मंजूरी दी। और जान जाते हैं नीचे की मानदेय। प्रत्येक संपत्ति का बंटवारा अब 10,000 रुपये में। राज्य सरकार ने पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा करना आसान कर दिया है। ऐसे संपत्ति को 5,000 रुपये स्टाफ शुल्क, 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क यानी 10,000 रुपये देकर पंजीकृत बंटवारा किया जा सकेगा। अभी तक ऐसे संपत्ति का बंटवारा कुल कीमत 5% देना होता है। इसमें 4% स्टाफ और 1% शुल्क देना होता है, यानी शुल्क के रूप में भी 1% देना होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। कर्मचारियों को महीने में 26 दिन सेवा ली जाएगी, यानी कर्मचारियों को सप्ताह में छुट्टी रहेगी और पर्व त्यौहार को भी छुट्टी रहेगी। कर्मचारियों को महीने में 26 दिन ही सेवा देनी है। आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों, संविदा कर्मियों को वेतन 1 से 5 तारीख तक सीधे खाते में आ जाएंगे। ढेर लोग कहते हैं कि वेतन हम लोगों का 2 से 3 महीने लेट पिछले महीने का आया ही नहीं, तो आप लोगों को अब बेफिक्र रहना है, क्योंकि वेतन 1 से 5 तारीख तक आप लोगों के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। किसी भी अनियमितता पर तुरंत सेवा समाप्त होगा। किसी भी अनियमितता पर सेवा तुरंत आप लोगों के समाप्त हो जाएगा। चयन में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार का पहचान होगा। चयन में लिखित परीक्षा और चयन का। चलिए आज की खबर में इतना ही। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर संविदा कर्मियों के लिए हर न्यूज़ सूचना को देते हैं।